नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह खबर पढ़ते हुए बार बार मन रुक जाता है। राजगीर दिगंबर जैन धर्मशाला, एक कमरा और 4 लाश फंदे से लटके हुए। कहना आसान है आत्महत्या, लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते, यहीं से शुरू होते हैं। हाथ बंधे थे, मुंह पर टेप लगा था, कमरे में 1 लाख रुपये से ज्यादा नकद और नींद की गोलियां करीब 25 पत्ते। ये सब सिर्फ संजोग नहीं होते। पुलिस कहती है कि दरवाजा बंद था, इसलिए हत्या की बात पर अभी थोड़ा ठहरिए। ठीक है, ठहरना चाहिए, लेकिन क्या सवाल पूछना भी जल्दबाजी है? 4 लोग, एक परिवार, नेपाल घूम कर आए थे और राजगीर आकर जिंदगी खत्म कर ली। क्यों? 3 दिन तक कमरा बंद रहा, धर्मशाला प्रबंधन ने दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं करते। ये वाक्य बहुत मासूम लगता है और बहुत खतरनाक भी, क्योंकि इस खामोशी में कभी कभी लाशें तैयार होती हैं और तैयार हो जाती हैं। मृतकों में करीब 75 साल की जीआर सुमंगला, उनके साथ जीआर नागा प्रसाद, श्रुथा और शिल्पा। एक और जानकारी सामने आती है धीरे से सूत्रों के हवाले से। जीआर नागा प्रसाद अपने ही भांजे की हत्या के मामले में आरोपी रह चुका है, बेल पर बाहर था। अब कोई यह कहे कि यह जानकारी इस केस से जुड़ी नहीं है, तो वो भी सवाल रहेगा। क्या संभव है कि किसी एक की सनक ने 3 और जिंदगियों को अपने साथ खींच लिया? हाथ बांधने का तरीका पेशेवर लगता है, मुंह पर टेक ताकि आवाज बाहर ना आए, लेकिन यह थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी। पोस्टमार्टम बोलेगा, एफएसएल बोलेगी, तब सच सामने आएगा। नालंदा पुलिस अपना काम कर रही है और डीएसपी सुनील कुमार कहते हैं कि निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, और वो सही भी है। लेकिन हमारा काम निष्कर्ष निकालना नहीं है, सवाल पूछना है। अब उनके घरों में दरवाजे खुले होंगे और सवाल बंद। राजगीर की उस धर्मशाला का कमरा सील हो गया है, लेकिन जो सवाल बाहर निकल आए हैं उसे सील नहीं किया जा सकता है। या आत्महत्या थी या किसी एक फैसले की सामूहिक कीमत, इसका जवाब रिपोर्ट देगी। लेकिन इतना तय है कि 4 लोगों की मौत कभी कभी सिर्फ एक खबर नहीं होती है, या एक चेतावनी होती है। पूरी मंजर को मैंने बहुत करीब से देखा है। दुर्गंध इतनी थी कि हर कोई अपने नाक को बंद कर रहा है। धर्मशाला के आसपास पुलिस भी बहुत धीरे से हिम्मत जुटाकर सब कुछ जानने की कोशिश कर रही। करीब गए, दुर्गंध इतना, सड़ा हुआ बॉडी डिकम्पोज हो चुका था। यह कोई साधारण घटना नहीं। और जिस जीआर नागा प्रसाद की बात हो रही है, उसमें एक दिव्यांग भी है, एक डिवोर्सी बहन भी है, एक और बहन है जिसकी शादी नहीं हुई, मां रही। सनक था, अंदर कुछ गिल्ट था, क्या था? आखिर की शांति की तलाश में बेंगलोर से नेपाल, नेपाल से फिर बिहार, और बिहार में आकर राजगीर एक कमरा। 31 जनवरी से 2 तारीख तक सब हलचल धर्मशाला को सब दिखा, मगर 2 तारीख के बाद की खामोशी, और किसी को कुछ नहीं दिखा। तो ये खामोशी थी। नालंदा पुलिस ने अपना काम किया, सूचना मिली, कर्नाटका पुलिस, बेंगलुरु पुलिस से राब्ता बना, संपर्क हुआ और चीजें सामने छन कर आई। कल तक आवाजें छन छन कर आ रही थी, मगर किसी के जुबान पर नहीं चढ़ी। मगर आज उनके स्वजन, परिवार में संभवतः अब सिर्फ गोतिया के ही लोग हैं जो आइडेंटिफाइड कर चुके। पीएमसीएच में जो मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ है, मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में इसका पोस्टमार्टम हुआ है। अब ट्रस्ट का मामला था तो ट्रस्ट करना पड़ता है।
धर्मशाला एक ट्रस्ट से चलता है। जैन धर्म के लोग आते हैं, ठहरते हैं एक साधना के लिए, ठहरते हैं शांति के लिए, सुकून है ना। नालंदा की धरती महावीर का महानिर्वाण स्थल है पावापुरी। तो ये जो पूरी भूमि है ये तो अध्यात्म की भूमि रही है। तो लोगों को लगता है कि डिस्टर्ब ना करे, कमरे में है, सुकून से है, जरूरत होगी वो बुला लेंगे। मगर अब सवाल है कि जिस तरीके से 4 लोगों की लाशें मिली है, अब जैन धर्मशाला के प्रबंधक भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अब हमको भी एसओपी कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये तो बात हुई कि ट्रस्ट वाली, ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रस्ट से संचालित होती है, मगर जो कीमत चुकाई गई किसी के सनक की, वो बातें बहुत कौन देती। और नॉर्मल सी बात है कि बहुत ही पेशेवर टाइप से, अगर बाहर से कुंडी बंद होती तो बात समझ में आती, अंदर से सब कुछ लॉक था। अगर कोई स्कोप होता तो इसको हत्या की ओर इशारा किया जा सकता, मगर एक सनक के कारण, या चलिए ये सामूहिक आत्महत्या ही होगी, मुझे नहीं पता। अब एफएसएल की टीम क्या रिपोर्ट देती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है, अनुसंधान क्या बोलता है, पुलिस क्या बोलती है, ऐसे मन में एक सवाल से आए थे। तो मैंने जस्ट एक सवाल कर लिया है, मगर नालंदा पुलिस जो कहेगी वही हम मानेंगे। अपनी तरफ से अभी कोई थ्योरी लॉजिक नहीं दे रहे हैं, बस जो सूत्रों से खबरें आई तो मन किया कि इन तमाम सवालों को भी रख दिया जाए, शायद मेरी थ्योरी भी सही हो जाए, या शायद जो हुआ है अब तक वही होगा। पुलिस के निष्कर्ष के बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे, मगर जो भी हुआ काफी हृदय विदारक था। और सच मानिए, किसी एक फैसले से कैसे जिंदगी बर्बाद होती है वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर सब कुछ समझ में धीरे धीरे आता है। क्राइम सीन के बाद समझ में आता है, थोड़ा सा ठहराव भी जरूरी है, जल्दबाजी में सब कुछ खराब हो जाता है। तो आज जो चीजें सामने हैं वो मैंने रख दिया, बाकी अनुसंधान पुलिस का होगा, हम उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नालंदा पुलिस जो भी करेगी बेहतर करेगी। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।